जय हिंद दोस्तों, मैं रघु त्यागी। दोस्तों अभी रबी का सीजन चल रहा है। रबी का सीजन मीन्स सर्दी ऋतु। सर्दियों में होने वाली फसलों में प्रमुख फसल है गेहूं। गेहूं हमारे भारत देश में लगभग हर प्रांत में, हर क्षेत्र में, हर गांव में होता है। लगभग हर घर में भी होता है, क्योंकि ये चावल के बाद में खाए जाने वाले सबसे ज्यादा खाद्य पदार्थ है। तो दोस्तों गेहूं की फसल में अगर आपके पत्ते पीले हो रहे हैं या फिर आपके भूरे हो रहे हैं या काले हो रहे हैं, तो आप सचेत हो जाइए, जाग जाइए, क्योंकि वो एक रोग हो सकता है। जी हां, गेहूं की फसल में भी रोग आता है। अभी तक किसान मित्र इस चीज को बिल्कुल सीरियस नहीं लेते थे, लेकिन ये सत्य है। इसके बारे में आपको डिटेल में डीपली जानना होगा। गेहूं की फसल में प्रमुख जो रोग आते हैं वो है पीला रतुआ, भूरा रतुआ, काला रतुआ, खुली कंगियारी, पत्तियों की कंगियारी। सबसे पहले अपन बात करते हैं पीले रतुआ रोग की। इस बीमारी का कारक जीव जो है वो एक्सिनिया स्प्रीफॉर्मिस है। इसके लक्षण की बात करें तो इस बीमारी से पत्तों पे पीले रंग के छोटे छोटे धब्बे कतारों में बन जाते हैं। कभी कभी ये धब्बे पत्तियों से बढ़ के डंठलों पे भी पहुंच जाते हैं। समय के साथ साथ रोग ग्रसित पत्तियां सूख जाती हैं, उसके बाद में नीचे ड्रॉप हो जाती हैं, गिर जाती हैं। बाद के चरण में अगर बात करें तो ये जो घाव होते हैं वो काले रंग के हो जाते हैं। इसकी रोकथाम के लिए रोग रोधी जो प्रतिरोधक क्षमता वाली जो किस्में हैं, वेराइटी हैं, उन्हीं का चुनाव करें बुवाई के लिए। पीले रतुए की रोकथाम के लिए ट्रीटमेंट की बात करें तो इस रोग की शुरुआत में ही नजर आते ही 200 ml प्रोपिकोनाजोल जो टिल्ट नाम की दवाई आती है 20% एसी फॉर्म में, उसको 200 लीटर पानी में 200 ml मिला के अच्छे से इसका स्प्रे कर देना चाहिए। भूरा रतुआ के जो लक्षण है, इस बीमारी के लक्षण में पत्तियों पे नारंगी रंग के गोल गोल धब्बे दिखाई देते हैं। कभी कभी वो धब्बे पत्तियों से बढ़ के डंठल में भी पहुंच जाते हैं, इसके बाद में काले रंग के हो जाते हैं। रोकथाम के लिए रोग रोधी किस्मों का चुनाव करें बुवाई से पहले। प्रति एकड़ 800 ग्राम डाइथेन जेड 78 या फिर डाइथेन M45 नाम की दवाई जो आती है वो 250 से 300 ग्राम मिला के पूरे एकड़ में आप अच्छे से स्प्रे कर देना है। पहला छिड़काव तब करें जब कहीं कहीं पे बीमारी की शुरुआत आपको दिखे। उसके बाद में 10 से 15 दिन के बाद में इसी दवाई का दोबारा से आपको स्प्रे करना है। इसके बाद बात करते हैं करनाल बंट रोग की। इस बीमारी का कारक जीव जो है, जो फैलाता है इस बीमारी को, उसका नाम है टिलेफिया इंडिका। इसके लक्षण की बात करें तो इस बीमारी के लक्षण बालियां निकलने के बाद दिखाई देते हैं। रोग ग्रसित दानों में काले रंग का पाउडर बन जाता है। इससे सड़ी मछली जैसी गंध आती है, बदबू आती है। इसकी रोकथाम की अगर बात करें तो बीज उपचार के लिए 2 ग्राम थायरम या फिर 2 ग्राम कार्बेंडाजिम मिंकोजिब या फिर ट्राइकोडर्मा 2 से 4 ग्राम पर किलो बीज के आधार पर उपचारित करके बीज बोना चाहिए, जिससे कि इस रोग की रोकथाम हो जाती है। नहीं तो ये रोग आपका 15 से 20% तक नुकसान कर देता है पैदावार में। अगला जो रोग है वो है पत्तियों की कंगियारी रोग। इस बीमारी को फैलाने वाला जो जीव है उसका नाम है यूरोसिस्टिस एग्रोपायरी। इस बीमारी के कारक रोग ग्रसित पौधों को पत्तों की नसों के साथ साथ लंबी काली धारियां भी बन जाती हैं, जिनमें काला पाउडर जैसा हो जाता है, वो फटा फटा सा काला चूर्ण जैसा दिखाई देने लगता है। इसके लिए बीज का उपचार करना चाहिए 2 से 3 ग्राम बावेफ्टे नाम की दवाई से या फिर बीटाबैक्स या फिर 1 ग्राम टेबुकोनाजोल पाउडर फॉर्म में जो आता है, उससे बीज उपचार करने के बाद ही बीज को बोएं। रोग ग्रसित पौधों को उखाड़ के सूखने के बाद नष्ट कर दें, जला के खत्म कर दें। रोग ग्रसित खेतों में रोगग्राही किस्म की बुवाई कभी भी नहीं करनी चाहिए। रोग रोधी किस्में जैसे कि WH896 या फिर WH283 को ही बुवाई करें, जो पत्तियों की कंगियारी रोग उनमें नहीं आता है।